दूध दही का खाना और ऐसा हमारा हरियाणा का लोकप्रिय खेल है कुश्ती। तो आज पहुंचे हैं पलवल जिले के दीघोट गांव के अंदर, और दीघोट गांव के अंदर न्यू डीपीएस स्कूल के अंदर जिला स्तरीय रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम दीघोट के पूर्व सरपंच जितेंद्र जी। उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है खेल को लेकर के। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आज हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है कुश्ती की, बहुत खुशी का और गर्व का दिन है, क्योंकि खुशी भी देश में बहुत भारी है खेलों के प्रति। क्योंकि आपने अभी देखा कल कॉमनवेल्थ गेम में 39 मेडल हमने प्राप्त किए हैं, और जितने भी मेडल आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेडल जो भारतवर्ष में आए हैं वो हरियाणा के बच्चों ने प्राप्त किए हैं। तो इसमें ये तो पुराने उससे ही हमारे हरियाणा का लिखा है कि दूध दही का खाना, ये मेरा राज्य हरियाणा। तो उस पर जो हमारे यूथ है आज बहुत तरक्की कर रहा है कुश्ती पे, और बॉक्सिंग में आपने देखा है राष्ट्रमंडल खेलों में भी, कॉमनवेल्थ में भी, ओलंपिक में भी जो भी पदक आए हैं ज़्यादातर पदक हमारे हरियाणा के आए हैं। और इसी उसमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारा न्यू डीपीएस स्कूल है जो ये ये अपने चेयरमैन जी इंद्रजीत जी, बहुत अच्छा प्रोत्साहन है इनका, बढ़ावा देने के लिए एकेडमी चला रहे हैं। हमारे कोच साहब हैं अमर सिंह जी, कोंडल गांव से है, इन्होंने यहाँ पे एकेडमी चलाई हुई है। निःशुल्क एकेडमी हमारे डीपी साहब ने, इंद्रजीत जी ने यहाँ चला रखी है। पहले भी यहाँ पे वॉलीबॉल की एकेडमी थी। और हमारे गांव में भी पूरे दीघोट में शुरू से आप इतिहास उठा के देखो तो बहुत खेलों के प्रति गाँव की बहुत अच्छी भागीदारी रहती है। और पुराने टाइम में भी फुटबॉल की, हॉकी की, हमारे यहाँ की स्टेट लेवल की टीम है। आज भी हमारे गांव में एकेडमी, फुटबॉल की एकेडमी, तो आज हमारे शहीद का सेकेंडरी स्कूल डीएफसी फुटबॉल क्लब का जो मैदान है सेकेंडरी स्कूल दीघोट में, आज वहाँ भी हमारी फुटबॉल की एकेडमी चली हुई है। और वहाँ भी हम बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था हमने करा रखी है। बहुत अच्छा ग्राउंड मेंटेन किया हुआ है। और खेलों के प्रति तो हमारा इलाका, मैं कहूँ कि आज हमें खुशी की होनी चाहिए, क्योंकि खेल मंत्री भी हमारे पलवल से ही हैं, गौरव जी, और उन्होंने भी हमारे इस पे बहुत ध्यान दिया, बहुत उन्नति प्रगति की है हमारे पूरे प्रदेश ने। तो हम तो ये कहेंगे कि आगे भी जिस प्रकार कॉमनवेल्थ में हमारे बच्चे मेडल लेके आए हैं, और उसी से सीख लेके ये हमारे बच्चे आगे बढ़ें, दिन दोगुनी रात चौगुनी करें। सब किस तरीके का उत्साह है इस खेल को लेकर के बच्चों में? नहीं, बहुत अच्छा उत्साह है। आप देख रहे हो पहले ब्लॉक लेवल के हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, फिर स्टेट लेवल के होंगे। और मुझे उम्मीद ये है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ भी नेशनल के लिए जाएं। मेरी तो अब बच्चों से ये ही उम्मीद है, और ये मैं भगवान से प्रार्थना आशा करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे जाएँ और नेशनल खेलें। साहब, आपने खेल मंत्री को लेकर के जिक्र किया, कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में बच्चों को सुविधाओं की कमी होती है। पलवल से विधायक है, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे ग्रामीण अंचल की सुविधाओं को लेकर? आग्रह मेरा गौरव जी से ये है कि जिस प्रकार आज हम ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो पहली व्यवस्था और आज की व्यवस्था में तो बहुत अंतर है। समय समय पे आज भी जहाँ पे एकेडमी है देहात क्षेत्र में, तो वहाँ उन्होंने जो भी किट वगैरह हैं, सामान वगैरह हैं, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने, डीएसओ साहब ने दिलाए हैं। और जहाँ भी जो कमी है हम बार बार उनको इस चीज़ से अवगत कराते हैं। और वैसे गौरव जी भी खेल के प्रति बहुत सामान दिलाने में बहुत मदद करते हैं। उसके अलावा हमारे कृष्णपाल जी हैं, इससे पहले रहे थे, कृष्णपाल जी ने का भी खेलों को बढ़ावा देने में बहुत अच्छा सहयोग है। तो इससे हम संतुष्ट हैं गौरव जी से, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी जिस काम के कहते हैं हम स्पोर्ट्स के लिए, वह पूर्ण रूप से उसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपने देखा कि आज दीघोट गांव के अंदर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता यानी कि कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तमाम लोग यहां मौजूद हैं, क्योंकि हरियाणा का लोकप्रिय खेल माना जाता है कुश्ती। आज कहीं ना कहीं यदि हरियाणा को लेकर के बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम में भी 39 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। तमाम लोग और भी मौजूद हैं। पंचायत सेक्रेटरी चरण तेवतिया जी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना। जी भाई साहब, नमस्ते। देखिए, सर्वप्रथम में जो हरियाणा सरकार की मुहिम है बहुत अच्छी, कि खेलेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। खेलों के प्रति मैं युवाओं का जोश यहाँ पर देखकर ये कह सकता हूँ, निश्चित रूप से जो ब्लॉक लेवल पे खिलाड़ी जीत के आए, आज इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का कुश्ती का खेल है। और इसमें अंडर 14, 17 और 19 इसमें सभी खिलाड़ियों की भागीदारी है। बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर खिलाड़ी कर रहे हैं, और इससे अच्छी सीख मैं कह सकता हूँ हो नहीं सकती। कुश्ती हमारे हरियाणा का बहुत मुख्य खेल है, और इसमें हमारे युवाओं की बहुत अच्छी भागीदारी रहती है और बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।
आज के समय में आप देखें, चाहे कॉमनवेल्थ गेम की बात हो, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे विशेषकर हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपना परचम लहराने का काम किया है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। ये प्रोग्राम हमारे आदरणीय जो संस्थापक हैं स्कूल के, हमारे बड़े भाई आदरणीय इंद्रजीत तंवर साहब, जो न्यू DPS स्कूल के संस्थापक हैं, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हमारे भाई बुग्गी पहलवान जी हैं, अमर सिंह जी कोंडल से, इन्होंने भी यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेट किया है। मैं यहाँ की संस्था को, यहाँ के मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये यहाँ से जीत करके स्टेट लेवल पर जाएं और नेशनल लेवल पर इंडिया का नाम कर, हरियाणा का नाम रोशन करें, ऐसी मैं इनसे मेरी कामना है। दीवटिया साहब, मैं बात करूं, पलवल के गौरव हैं, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम। ग्रामीण अंचलों में खिलाड़ियों को सुविधा की कमी रहती है, उनसे क्या आग्रह करना चाहोगे अपने माध्यम से? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है जो हमारे माननीय खेल मंत्री जी हैं श्री गौरव गौतम जी, और केंद्र में मंत्री हैं हमारे आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, जब भी हम उनके पास, हमारा इलाके के लोग किसी मदद के लिए जाते हैं तो उन्होंने कभी हताश और निराश नहीं किया। खिलाड़ियों के लिए हमेशा उत्साहवर्धन की बात कही है, चाहे खिलाड़ियों के लिए मैट की बात हो या फिर कोचेस की बात हो या फिर अन्य खेल सामग्री की बात हो। उन्होंने हमेशा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाई के लिए कार्य किया है और हमें पूरी उम्मीद है आगे भी इसे भरपूर मात्रा में करेंगे। देखिए, हरियाणा का लोकप्रिय मुख्य खेल है कुश्ती। कहीं ना कहीं आज कुश्ती लुप्त होती जा रही है, बच्चे क्रिकेट की ओर अग्रसर हैं। क्या कहना चाहोगे कुश्ती खेल को लेकर? देखिए, ये आपने जो सवाल किया है, हरियाणा मुख्य रूप से कुश्ती का जो और कबड्डी, ये दो खेल हमारे मुख्य रूप से खेले जाते हैं। देखिए, जब हमारे भाई अमर सिंह पहलवान जी आपके सामने यहाँ पर दिगोट में कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है और हमारे युधिष्ठिर पहलवान जी घोरी में अखाड़ा चला रहे हैं, जब ऐसी एकेडमी चलेंगी और शिक्षा जगत से जुड़े हुए जैसे हमारे आदरणीय इंद्रजीत तंवर जी जो न्यू DPS स्कूल के संस्थापक हैं, हमारे सरपंच साहब भाई जितेंद्र जी, जब ऐसी जो मुख्य प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति जब इनमें रुचि लेंगे तो इस चीज़ को विशेषकर बढ़ावा मिलेगा, मेरा ही मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे बीच में मौजूद हैं न्यू DPS स्कूल दिगोट के संचालक डायरेक्टर इंद्रजीत तंवर जी। उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना, क्योंकि उनके स्कूल के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतियोगिता है, कुश्ती की प्रतियोगिता उनके स्कूल के अंदर आयोजित हो रही है। सर, क्या कहेंगे, आज आपके स्कूल के अंदर जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित? बहुत खुशी की बात है जो कि हमारा स्कूल जिला लेवल के लिए रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए चुना गया। बहुत खुशी की बात है और काफ़ी देख रहा हूँ, काफ़ी टीम आई हैं, इनकी मैनेजमेंट कमेटी है बहुत अच्छी है। और जो रेसलिंग और कबड्डी और रेसलिंग हरियाणा की दो ही मेन गेम है, पुराने जो गेम है, तो बहुत खुशी की बात है कि रेसलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे ग्रामीण आंचल से ही बच्चे निकलेंगे। अगर मान लीजिए कोई जिसमें रुचि है बच्चा उसी में निकालना चाहिए, कोई पढ़ने में होशियार नहीं है, अगर उसकी रेसलिंग में तो रेसलिंग में बहुत बढ़िया लेवल तक वो स्टेट के बाद मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ऑल इंडिया होगी, फिर मतलब उसमें गोल्ड मेडल लेकर आए। यही शुभकामना देता हूँ बच्चों को। से प्रेरणा मिली कि स्कूल के अंदर ही आपने कुश्ती का अखाड़ा बना दिया? कि हम ग्रामीण आंचल से हैं, शुरू से ही हमारी भी कुश्ती में, कबड्डी में, इनमें रुचि रही है। ये जो कोच साहब हैं ये हमारे पास आए, उनकी भाई चला लो, जगह हमारे पास है, सुविधा सारी देंगे, मतलब कोई किराया नहीं चाहिए, हमें निःशुल्क दे रखा है। सरपंच साहब ने बताया था जैसे कुछ नहीं चाहिए और बच्चे निकल रहे हैं। हमें तो खुशी होगी कि हमारे यहाँ से DPS की एकेडमी से बच्चा निकले कोई। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि कौन रहा? जितेंद्र सरपंच। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोच साहब भी मौजूद हैं, अमरजीत जी, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना। कोच साहब, क्या कहेंगे, आज किस तरीके का उत्साह बच्चों के अंदर? बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारा पलवल ज़िले का सारा ही पलवल ज़िला आया पड़ा है। हमारे बच्चे कम से कम 2 से बच्चे हैं हमारे यहाँ और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी हैं। और हमारे जो अकेडमी चली हुई है कम से कम 35 साल से चली हुई है। हमें कोई सुविधा नहीं है जी हमारे पास जी, ना तो हमें कभी नर्सरी मिली है, ना ही हमें कभी कोई प्रोत्साहन मिला सरकार से। और हमने जो नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं, जैसे चिंटू पहलवान है, नेशनल चैंपियन है, देवेंद्र पहलवान है, वर्ल्ड चैंपियन है पुलिस गेम में, तो हमने अच्छे अच्छे प्लेयर दिए हैं और नौकरी भी लगे हमारे बच्चे यहाँ से। कौन सी एकेडमी चल रही है आपकी कोच साहब? मेरी गुरु अमर सिंह अकेडमी के नाम से है और एक मेरी कोंडल गांव में चली हुई है जिसमें हमारे भीम पहलवान चलाते हैं। वहाँ हमारे ही शिष्य है जो कोंडल में चलाता है, तो वो भी हमारी अकेडमी चली हुई है। एक अकेडमी हमारी दिगोट में जी। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? नहीं, कोई सुविधा नहीं है जी आज तक हमें।
सरकार तो ढिढोरा पीट रही है कि हम ना कुछ नहीं है जी, ढिंडोरा बेशक से जी। हाँ जी, बिल्कुल ढिंडोरा पीट रही है जी, कुछ नहीं है, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलता। और इस उत्साह को लेकर के क्या करेंगे? जो ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता है किसके माध्यम से कराई जा रही है? ये स्कूल की तरफ से कराई जा रही है जी। कितने बच्चों ने भाग लिया? कम से कम 200 बच्चों ने। दर्शकों देखिए तमाम लोग मौजूद हैं और लोगों से भी जानते हैं उनका क्या कहना। भाई साहब क्या कहेंगे आज जिला स्तरीय में? देखिए, ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल के प्रधानाध्यापक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाला करके इस बच्चों के सामने खेलों के माध्यम से आप आए। और दूसरे नंबर की बात यह है कि जो भी स्पोर्ट्स के आधार पर जो भी कमियाँ हैं, का युवा नशे की ओर अक्सर है, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? आज का युवा जो नशे की तरफ जा रहा है, उस नशे की तरफ जाने की वजह ये है कि जैसे हमारे भाई ने, अमर सिंह जी ने गुरु अकेडमी खोली हुई है, तो मैं इस प्रकार से कि बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग हरियाणा के बहुत सारे अकेडमी खुली हुई है। तो नशा की बात तो ये है कि नशा को अगर हटाना है तो हमें स्वास्थ्य की तरफ जाना पड़ेगा, पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, माँ बाप को देखना पड़ेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा। और जैसे पलवल के अंदर एक समुद्र अखाड़ा है, उनकी अपनी अकेडमी है, यहाँ पर अकेडमी अपनी अलग अलग बनी है, तो सभी अपने पर जोर शोर लगाए हुए हैं। तो मैं ऐसे नहीं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी से बाय रिक्वेस्ट कहता हूँ, क्योंकि जो भी सुख सुविधाओं का अभाव है अकेडमियों में वो दिया जाए इनको, क्योंकि हमारे होनहार बच्चे जो स्टेट लेवल क्रॉस करते हैं, कोई रेलवे में लग रहा है, कोई बीएसएफ में लग रहा है, सब स्पोर्ट्स फंड के आधार पर लग रहे हैं। ये यदि खेलों में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको नशा त्यागना होगा, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए आज की कुश्ती को लेकर के किस तरीके का उत्साह है और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब नमस्ते, क्या नाम? जी नमस्ते, मेरा नाम देवी पहलवान है, गांव घोड़ी से। पहलवान साहब क्या कहेंगे, आज दीघोट गांव के अंदर जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, किस तरीके की प्रतियोगिता है, किस तरीके का खिलाड़ियों में उत्साह? देखिए, ये जो हमारे बच्चे जो तीनों ब्लॉक से, पलवल, होडल और आपके हथीन से जो बच्चे अपने वेट कैटेगरी में जो फर्स्ट पोजीशन लेकर आए हैं, आज उनका ये डिस्ट्रिक्ट का गेम है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आदरणीय न्यू डीपीएस पब्लिक स्कूल दीघोट के चेयरमैन साहब इंद्रजीत तंवर जी का। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बच्चों को, खिलाड़ियों के लिए कर रखी है। किस तरीके का उत्साह खिलाड़ियों में देखने को मिल रहा है? देखिए, इसमें आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी जो प्रतियोगिता है, इसमें सैकड़ों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि बड़े उत्साह के साथ। और आप देख रहे हैं पीछे की खिलाड़ियाँ बहुत अच्छी प्रतिभाएं यहाँ पे प्रदर्शन करेंगी, जो कि आगे स्टेट में जाकर अपने पलवल क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी। ब्लॉक लेवल पर भी प्रतियोगिता हुई? हाँ, इससे पहले करीब 10 दिन पहले ब्लॉक लेवल की पहले कंपटीशन हुए हैं। अपने अपने ब्लॉक पलवल और होडल और आपके हथीन, तीनों ब्लॉकों में से जो जो अपनी वेट कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन लेकर आए हैं, आज उन सभी का कंपटीशन होगा। उनमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता में जो फर्स्ट आएगा वो अपने वेट का आगे प्रतिनिधित्व करेगा। किस तरीके के इनाम रखे हैं आज डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता? इनाम इसमें सर्टिफिकेट होता है, ये गवर्नमेंट की गेम्स हैं, इसमें बच्चे को वर्ल्ड ट्रायल तक जाने का मौका मिलता है। गवर्नमेंट की गेम है, किस तरीके के खिलाड़ी आए हैं, स्कूलों से आए हैं आपको? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कूल गेम्स हैं, इसमें स्टेडियम का और अखाड़ों का कोई रोल नहीं होता। इसमें स्कूल की तरफ से बच्चे प्रतिनिधित्व करते हैं, स्कूल की तरफ से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं और अपने अपने स्कूल का बच्चे प्रदर्शन दिखाते हैं स्कूल की तरफ से। किस कैटेगरी में बच्चे खेलते हैं? इसमें बच्चे छोटी कैटेगरी से लेकर 19 तक हैं, 14, 16 और 19, ये सारी कैटेगरी के बच्चे इसमें हैं। जो उसमें कई कई तरह की वेट कैटेगरियाँ हैं। कोई भी स्कूल का विद्यार्थी भाग ले सकता है? हाँ, कोई भी स्कूल का विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकता है। रजिस्ट्रेशन फीस क्या रहती है? रजिस्ट्रेशन फीस इसमें कुछ नहीं है, निःशुल्क होती है। अच्छा, यदि मैं आपको बात करूं कि अभी कॉमनवेल्थ गेम में 39 मेडल आए हैं और पलवल से विधायक हैं, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, कहीं ना कहीं सुविधाओं को लेकर के बात करें, ग्रामीण अंचल में सुविधाओं की बड़ी कमी रहती है। देखिए, ये जो इंद्रजीत जी ने जो यहाँ पे जो इतनी सुविधा की है, असल में जिम्मेदारी है उनकी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, बनती है। लेकिन जो यहाँ गेम्स कराए जा रहे हैं, ये इसका रीज़न यही है कि हमारे पास मूलभूत सुविधाओं की कमी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मैट नहीं है कुश्ती का। अब मैं इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, एक कुश्ती का कोई मैट नहीं है किसी भी जगह, यहीं पे इन्होंने अवेलेबल करा रखा है, इस वजह से यहीं पे ये गेम है, अदरवाइज़ यहाँ इनका कोई बनता नहीं है। तो सुविधाओं की थोड़ी कमी है, लेकिन मुझे खुशी हुई, मैंने कल परसों हमारे आदरणीय खेल मंत्री जी गौरव गौतम जी का युवा सोच है, एक नई शक्ति है, तो उनका मैंने एक वीडियो देखा है कि भाई बहुत अच्छा बजट खेल के लिए ऊपर से केंद्र सरकार ने दिया है। तो मैं चाहूँगा कि वो बजट खिलाड़ियों तक आए, उनकी मूलभूत सुविधाओं में इस्तेमाल किया जाए, तो निश्चित तौर पर यहाँ से इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट से निकल सकते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ना स्पीड की कमी है, ना किसी की, ना पावर की कमी है। हमारे ब्लड में अच्छी तरह से कुश्ती है।
पलवल क्षेत्र में किसी तरह से खिलाड़ी पीछे नहीं है। थोड़ी सुविधाओं का अभाव है, सुविधा अच्छी दी जाए तो बच्चे वर्ल्ड लेवल तक जा सकते हैं। दीघोट गांव ही क्यों चुना जिला स्तरीय मैं प्रतियोगिता? आपको फिर बताना चाहूँगा कि क्योंकि सुविधाओं का अभाव है और यहाँ पर इन्होंने अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं। मैं फिर धन्यवाद करता हूँ इंद्रजीत जी का कि इन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं दी और उन्होंने मतलब जो कि अच्छा एक मैट हॉल है, पूरी सुविधा है, बच्चों को बैठने की, खाने पीने की सब व्यवस्था है। इस वजह से यहाँ पे है। सरकार के गेम चल रहे हैं लेकिन जो सुविधा दे रखी है वो प्राइवेट सब। उसका यहाँ पे रीज़न यही है कि पिछली बार जो ब्लॉक के गेम हुए थे, मैं आपको बताऊं, वो कबड्डी के मैट पे कराए गए थे। ये कितना खतरनाक है खिलाड़ी के लिए हो सकता है, इसको एक खिलाड़ी ही तकलीफ समझ सकता है कि कबड्डी के मैट पे आप कुश्ती होंगी तो उसको चोट की, इंजरी की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और बच्चे को, खिलाड़ी को जब एक चोट लगती है तो उसके गुरु खलीफा पे उसके ऊपर जो उसकी मेहनत करने वाले लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। ये तकलीफ वो खुद ही समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कबड्डी के मैट पर कुश्तियाँ कराई जा रही हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन हुए थे, उस वजह से फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में मैट नहीं है तो फिर यहाँ उन्होंने कराए हैं गेम। जिले के अंदर सुविधा का बहुत अभाव है। नहीं, फिलहाल मैं कह सकता हूँ अभाव है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे आदरणीय युवा सोच के खेल मंत्री जी गौरव गौतम जी निश्चित तौर पर खिलाड़ियों का साथ देंगे और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद। दर्शकों, दीघोट गांव के अंदर मौजूद हैं, न्यू डीपीएस स्कूल के अंदर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता, कुश्ती खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है जो कि सरकार के द्वारा आयोजित कराई जा रही है। और आप देख सकते हो किस तरीके का उत्साह विद्यार्थियों के अंदर है। आप देखिए किस तरीके का विद्यार्थियों के अंदर उत्साह है। आप सभी दर्शकों से अपील कि इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें तो हम देखिए कुश्ती को लेकर के किस तरीके का उत्साह है। आप सभी दर्शकों से लगातार शेयर करते रहें। दीघोट गांव की तस्वीरें हैं न्यू डीपीएस स्कूल में, किस तरीके से कुश्ती प्रतियोगिता, जिला स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। और जो पलवल से विधायक है, हरियाणा सरकार में खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, वो बच्चों की सुविधाओं के लिए आगे आएँ, ऐसा लोगों का कहना है और बच्चों को सुविधा देने का काम करें। और जो बच्चे जिला स्तर पर खेल रहे हैं ये आगे स्टेट खेलने का काम करेंगे। आज इन्हें जिला स्तर पर सर्टिफिकेट देकर के सम्मान किया जाएगा। आगे पलवल जिले के अंदर खेलों को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है वो हर एक प्रतिक्रिया अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का काम करते रहेंगे। मैं सतवीर कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ SS न्यूज़, सभी को नमस्ते।